अच्छा ठीक है, एक मिनट पहले यार बता दे, एक बताइएगा क्योंकि नंबर तुमने डाले नहीं थे अपने हिसाब से, तो इसी नंबर थे 9 की पावर 109 मॉडुलो 100 पर, इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो मॉडुलो 10 पर, 10 पर, तो मॉडुलो 10 पे चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हम लोग को। तो एक काम कर लेना, पहले तो 9 की पावर जो है अगर वो लगाओगे, 11 लगा लो, अगर फॉर्मेट्स थ्योरम लगा लेंगे, अगर अगर फॉर्मेट्स लगाते हैं, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या थी भाई, ए की पावर p माइनस वन जो होता है, हाँ, तो मॉडलो प्राइम, चलो हाँ नहीं ये नहीं लगी, ये नहीं लगी भाई, मॉडलो प्राइम होता है, बिल्कुल सही बोला भाई, मॉडलो प्राइम, तो ये तो नहीं लगना है। तो फिर इसको एक काम कर दे, दूसरा तरीका बता रहे, इसको ऐसे करो फिर, देखो 9 जो होता है, 9 की वैल्यू -1 होती है मॉडुलो 10 पे, ये समझ लो आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिखाए कैसे, अरे भाई जब आप 9 से 10 से क्या करोगे, 9 में डिवाइड करो, उल्टा, उल्टा करना नहीं, हम बता दे रहे कैसे होता है वो। तो कितना होगा, 10 वन जा 10, नीचे रिमाइंडर -1, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं मॉडुलो के केस में, तो बाकी में डिवाइड ऐसे जाता नहीं है, ठीक है। और आपको बता दें, आपको बताए ये वही चीज लिखा है, जब आप इसमें क्या करोगे, जब आप इसमें दोनों तरफ 10 जोड़ोगे, आपको दिखा दे साइड में, जब आप इसमें दोनों तरफ 10 जोड़ोगे, जोड़ सकते हैं भाई, तो 10 जोड़ोगे इधर तो हो जाएगा 19, 19 हो जाएगा आपका, यहाँ 10 जोड़ोगे 9, 19 जो होता है 9 हो जाता है मॉडुलो 10 पे, बिल्कुल सही भाई, 19 देखो भाई, बात तो आ गई, 19 जो होता है मॉडुलो 10 पे, मॉडुलो 10 पे 19 जो होता है वो 9 होता है, बिल्कुल सही बात भाई, मॉडुलो 10 पे 19 होगा तो कितना होगा, 10 नमा 10 से करना 10 बचा 9, देखो 9 ही तो हुआ, तो बिल्कुल सही लिखा भाई, 99 को -1 मॉडुलो 10, -1 होता है मॉडुलो 10 पे 9। अब 9 की पावर कितनी भी कर डालो, जितनी पूछ रहा है 109 कर 109 कर डालो, कौन सी बड़ी बात है। तो 9 की पावर 109 कहोगे तो इधर भी 109 कर दो, मॉडुलो 10 पे, ठीक है, तो 9 की पावर 109, ये तो -1 हो गया मॉडुलो 10 पे, ठीक है, तो -1 हो गया। और याद रखना भाई, जब मॉडुलो 10 होता है तो 10 या 10 के मल्टीपल 0 होते हैं ना भाई, मॉडुलो 5 कहता है तो 5 या 5 के मल्टीपल को तो 0 समझा जाता है, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसमें क्या कर दो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसमें क्या कर दो, 10 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना भाई, क्योंकि 10 तो 0 होता है, 20 जोड़ दो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ 10 ही जोड़ना है, मैंने 20 जोड़ोगे तो 10 से बाहर चला जाएगा ना, इसलिए जब मॉडुलो 10 कहता है तो 9 से ऊपर नंबर नहीं होने चाहिए, तो कितना हुआ ये 9, तो कितना आ गया ये 10, मॉडुलो 10 पे 9 होता है, इसका मतलब है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलो 10 पे जो होता है भाई तो यूनिट डिजिट होता है भाई, तो यूनिट या इसकी वैल्यू कह लो मॉडुलो 10 पे, या कह लो कि इसका यूनिट डिजिट 9 है, बात एक ही है, चलो खत्म। कोई ऐसा इसको ना समझना बताओ भाई। अच्छा, और क्वेश्चन कौन सा पूछा था, एक और बोला था किसी ने, 444 वाला, इसके ऊपर था कि इसके बाद में था, 444 की पावर 99, पांच बार 6 बार 9 है, अच्छा अच्छा ठीक है, इरेज करके बता रहे हैं जरा, इरेज कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो माइनस में बनाना ना कई बार बड़ा यूजफुल होता है, क्योंकि वाले प्लस से होता नहीं है। अब सोचो अगर आप ये करते, सोचो आप ये करते, कोई सोचो मन में, पहले हम निकालते 9 की पावर 2, सोचो सोचो थोड़ी देर सोचो, 9 की पावर 2 कितना होता है बोलो, 9 9 81, सोचो एक तरीका ये था, 9 9 81 भाई, 9 की पावर 2 कितना हो गया, ये भी एक मेथड है, सुन लें जरा सा, 9 की पावर 2 निकालते 9 9 81, सही है ना, और 10 से डिवाइड करते कितना आता है, 10 रिमाइंडर 1, ये भी एक तरीका है, सुनना ध्यान से, तो ये 1 हो जाता, तो ये 1 हो जाता मॉडुलो 10 पे, समझ में आया भाई, एक तरीका ये भी है, सुन लो जरा सब लोग, बिल्कुल सही लिखा ना भाई, मॉडुलो 10 पे 1 तो होता ही है, 9 9 81, 9 का स्क्वायर निकालते, अब दोनों तरफ पावर चढ़ा देते 54, कोई फर्क नहीं पड़ता,
दोनों तरफ पावर चढ़ाते हैं 54। एक मेथड ये भी सुनना सब लोग। 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 81, 81 में 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 81 में डिवाइड करो 10 8 80, रिमाइंडर 1। तो 1 9 की पावर कितनी हो गई? 108, और ये हो गया आपका 1 मॉडुलो 10 पे। और आपको 109 चाहिए, दो तरफ 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तरीका है। आपको 109 चाहिए, दोनों तरफ 9 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तरीका आ गया। तो 9 की पावर कितनी आ गई? 109। ये कितना हो गया? 9 मॉडुलो 10 पे। तो कह लो इसका यूनिट डिजिट 9 है। मॉडुलो 10 पे जो आता है यूनिट डिजिट होता है, याद रखना हमेशा भाई। तो ये एक मेथड ये भी है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन के एक आध मेथड से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें निकालने तरीके अलग अलग होंगे। और तो हम अलग निकाल रहे हो, किसी बुक में जो कहीं अलग तरह से हो तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कई बार नेगेटिव बना के बहुत इजी हो जाता है। ये तो वही पढ़ा, लगभग ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ये वाला, लेकिन कई बार नेगेटिव बना के बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव बना के कोशिश करो तो बहुत जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन आगे और भी कराएंगे शायद, जहाँ नेगेटिव बना के बहुत इजी हो रहा होगा। अब ये भाई संजीत भाई ने पूछा है 444 की पावर 4 बार 4 है, 6 बार 9, 4 बार 4 6 बार 9 किस पे चाहिए? मॉडुलो 3 पे, मॉडुलो 3 पे। चलो 4 बार 4 और 6 बार 9 है ना। चलो भाई ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं भाई, जरा पहले 3 से इसमें जरा डिवाइड करो। इसमें जो लिखा हुआ है डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 3 से डिवाइड करो जरा सब। तो ये आपका हो रहा है 3 गन्ना 3 बचा 1, 3 3 9 बचा 2, 3 8 24 बचा कुछ नहीं, 4 उतारा, 3 गन्ना 3 बचा 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब मालूम क्या होगा? ये इससे डिवाइड जा रहा है, ठीक है ना, यानी P डिवाइड्स A, तो ये वाला नहीं लगेगा। ये दोनों प्राइम, तो ये दोनों प्राइम नहीं हुए, ठीक है, नहीं सॉरी प्राइम तो हुए, लेकिन डिवाइड जा रहा है, तो वाला नहीं लगेगा, फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी। फॉर्मेट थ्योरम जब लगती थी P डज नॉट डिवाइड A, ये P है ये A है, लेकिन यहाँ पर P A को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो फॉर्मेट थ्योरम वैसे भी नहीं है, और वैसे भी पावर को प्राइम नंबर -1 नहीं लिख सकते हो, फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगनी, क्लियर, क्योंकि P डिवाइड कर रहा है A को। अच्छा दूसरी बात है, तो आपने देखा 4 4 4 4, ये कितना हो रहा है? ये आपका 1 हो जा रहा है, किस पे? मॉडुलो 3 पे। मॉडुलो 3 को फिर शॉर्ट में हम M3 लिखेंगे, ठीक है, बार बार MOD लिखने पड़ रहा है। तो इसकी पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, लो खत्म क्वेश्चन। तो क्या हो गया भाई, इसकी पावर दोनों तरफ ये पावर चला दो 6 बार, तो 1 पे भी चढ़ जाएगी 6 बार 9 पावर, मॉडुलो 3 पे 1 की कुछ भी पावर करो 1, मॉडुलो 3 पे, लो खत्म। भाई इंक फिल कर लीजिए, बहुत लाइट मार्कर चल रहा है, दिक्कत हो रही लिखने में। समझ में आया भाई? कोई ऐसा जिसको ना कोई दिक्कत हो बताइए। 1 आएगा इसका आंसर। ये जो कर रहा है P डिवाइड्स A, अगर ये A पढ़ो इसको P पढ़ो, P डिवाइड्स A हो रहा है, तो फॉर्मेट थ्योरम बारे में तो सोचना भी नहीं हमको। हाँ, यहाँ कहाँ डिवाइड कर रहा है? तो हमने कहाँ कहाँ फॉर्मेट थ्योरम, तभी तो हम कह रहे हैं फॉर्मेट थ्योरम नहीं यूज कर सकते हैं। P डज नॉट डिवाइड था, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, तो फॉर्मेट थ्योरम लगा तो सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हाँ सॉरी, ध्यान नहीं दिया हमने, तो लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मेट थ्योरम अगर लगाओगे भी, एक मिनट, इतनी बड़ी पावर वो बनाना मुश्किल हो रहा था। तो वैसे भी ये वैल्यू 1 होती है, जब ये वैल्यू 1 होती है तो हमें सोचना ही नहीं कुछ भी। वैसे भी ये वैल्यू मॉडुलो 3 पे जब 1 होता है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं फॉर्मेट थ्योरम के बारे में। इससे मुझे ये समझ में आया कि कोई बड़ी पावर कुछ भी आए, पहले मॉडुलो से इसमें डिवाइड कर लो, ऐसा तो नहीं कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, वैल्यू 1 होती है और आप लगे पड़ो जबरदस्ती में ये थ्योरम वो थ्योरम लगे पड़े हो। अगर ये वैल्यू मॉडुलो 3 पे जो भी मॉडुलो दिया हुआ है, अगर ये वाली वैल्यू किसी मॉडुलो पे 1 होती है या -1 होती है तो बड़ा आसान है, फिर कितनी बड़ी भी पावर है उससे क्या दिक्कत है, खत्म सीधे, -1 है या 1 है तो ऑड इवन देख के -1 में देख लोगे, और 1 में तो 1 ही आता, कितनी पावर चढ़ा लो। तो कोई थ्योरम पे सोचना भी नहीं इसके बारे में हमको, इसका मतलब है, यानी अगर आपका जो मॉडुलो जितना मॉडुलो कह रहा है, अगर वो इसको डिवाइड करके 1 या -1 बच रहा था तो बहुत इजी हो जाता है,
कुछ और बच रहा तो अलग की बात है। फर्मेट थ्योरम यहाँ पर लगाने की जरूरत भी नहीं है, अगर लगा दे तो क्या होता है, दिखा रहे, रुक जाइए, लगा दे तो क्या होता है यही दिखा रहे हैं, दिखा देगा आपको, लगाने की कोशिश करते तो कितनी दिक्कतें आती वो भी मैं आपको दिखा रहा है। एक मिनट वही हम एक मिनट दिखा रहे क्या आता, दिक्कतें आती, बड़ा होता कि छोटा होता हम भी देख लेते, क्योंकि हमने किया तो है नहीं भाई, इसको डायरेक्ट आप ही के पास लगा रहे हैं। हाँ, अगर ये आपका होता 4444, ये लिखा है पावर 9999, 6 बार 9 और मॉडुलो 3 पे, तो भाई ये तो ए की पावर वाला लग गया, ए की पावर p-1 जो होता है वो आपका 1 हो जाता है, किस पे, मॉडुलो p पे, है ना, ये हो जाता है। तो इसकी पावर ये p हो गया, ये a हो गया, ये o हो गया और ये p हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2, है ना, p-1 मतलब 3-1 है ना, तो ये कौन हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, किस पे, मॉडुलो 3 पे, मॉडुलो 3 पे, यानी इसकी पावर 2 जो है वो 1 आ रही, 2 भी पावर 1 आ रही है, मॉडुलो 3 पे 2 पावर इसकी 1 है। तो अब इसको ये 9000 जितना भी लिखा है, 6 बार 9, पहले तो ये बनाना मुश्किल है ना, आप कितना ये है, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 लाख है, 9,09,999 है, पहले तो इसकी पावर 9 लाख चढ़ा लो, फिर बड़ी दिक्कत करेगा भाई ये, इसलिए ये बेहतर, ज्यादा बेहतर मेथड है, बड़ी दिक्कत करेगा, ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा ही बनने वाला है, क्योंकि अब आप इसकी कितनी पावर बनाओगे, अब आप पावर कितनी चढ़ाओगे भाई, 9 लाख चाहिए, और ये कितना लिखा है, 4 लाख, 2 पावर है, तो आप क्या करो, पहले आप 4 लाख पावर इसकी पहले ही चढ़ाओ, तभी 4 दूनी 8 लाख बनेगा, ठीक है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, 4.5 लाख पावर चढ़ाओ दोनों तरफ, तो 9 लाख बनेगा तब जाके, तो दिक्कत आएगी भाई, इसलिए ये मेथड ज्यादा बेहतर ऊपर वाला। अगर आप और करोगे इसको तो कितनी पावर चढ़ाओगे भाई, कर दे थोड़ा सा भाई, 9 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, किसका, अरे पावर, पावर चलाने पे ना, हाँ तो भाई तो डायरेक्ट पूरा कहाँ पाएगा, हाँ खाली एक बचेगा, एक बार बचे खाली, एक बार बचेगा ये, हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हो इसका, अब इसको 2 से डिवाइड करके जितना हो उतनी पावर मल्टीप्लाई यहाँ करके देख लो कितना बचेगा, तो एक बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक घटा दोगे तो इवन नंबर आता है, तो एक घटा दो इवन नंबर आता है ना, तो जब आप इसकी पावर ये चढ़ाओगे, 2 से डिवाइड करोगे पहले, तो ये 2 से डिवाइड करके जो भी आएगा ये उतनी पावर चढ़ाओगे, फिर जो आएगा उसका फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो लॉन्ग मेथड है ये ज्यादा बढ़िया मेथड है जो आपका लिखा हुआ है। चलिए, तो ये चीज थी भाई। अच्छा, और बताइए, 2 की पावर 100, चलो भाई, आपको चाहिए है यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100, भाई 2 यूनिट डिजिट का मतलब होता है भाई मॉडुलो 10 पे उसकी वैल्यू, बात वही है, यूनिट डिजिट का मतलब हो गया, आपको क्या निकालना है, 2 की पावर 100 चाहिए आपको मॉडुलो 10 पे, बात वही है, तो आप क्या करो भाई, मॉडुलो 10 पे, सॉरी मॉडुलो 10 पे, तो अगर आपको ये करना है भाई, तो दो p डज नॉट डिवाइड ए, ये तो है 100% यहाँ पर, है ना, p डज नॉट डिवाइड ए तो है यहाँ पर, आप देख सकते हो, चाहो तो इससे कर लो शायद, ए ये है, p ये है, हाँ, अरे फिर सॉरी, बार बार ध्यान से उतर जाता है, हाँ हाँ भाई, ध्यान से उतर जाता है बार बार, हाँ तो भाई ये तो प्राइम p प्राइम नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइम नहीं है, तो इसमें नहीं लगेगा ना, फिर तो एक काम करो, 2 की पावर 2 3 4 5 करके देख लो, और मॉडुलो 10 पे कर लो, फिर उसकी पावर चढ़ा देना, भाई 2 की पावर 1 तो बहुत छोटा है, 2 की पावर 2 बहुत छोटा है, 2 की पावर 3 8, अभी भी 10 से छोटा है, 2 की पावर 4 16, 10 से तो बड़ा है लेकिन रिमाइंडर बहुत बड़ा आ जाएगा, 6 दिक्कत करेगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है, इसको मॉडुलो 10 पे 2 हो जाएगा, ये ज्यादा बढ़िया है, अगर आप 2 की पावर 4 पे करते तो 2 की पावर 4 हो जाता है, कितना पता है, 2 की पावर 4 हो जाता है आपका कितना, अगर 2 की पावर 4 करते तो ये 16 आता, 16 आता तो यहाँ 6 लिखते बड़ा नंबर आता, कोशिश होती है हमेशा यहाँ पर छोटा नंबर आए जगह पे,
तो 2 की पावर 5 हो गया 32, 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 32 को 2 लिख देंगे। अब आपको चाहिए 100 पावर, तो दोनों तरफ 20 चढ़ा लो, दोनों तरफ आप 20 चढ़ा लो, तो 2 की पावर 100 हो जाएगा 2 की पावर 20। अब 2 की पावर 20 निकालना है तो वो भी बड़ा आसान है भाई, आपको 2 की पावर 20 चाहिए। अरे 2 की पावर 5 कितना है आप देखो जरा सा, 2 की पावर 5 जो है वो 2 है मॉडुलो 10 पे, है ना। तो आपको 4 चढ़ा दो दोनों तरफ, 4 चढ़ा दो, तो इसकी 4 चढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 पर 16, ठीक है ना। और 2 की पावर 4 16, 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 6, तो यानी 2 की पावर 20 कौन हो जाएगा 6, 2 की पावर 20 हो जाएगा 6, तो आंसर 6 आना चाहिए भाई। चलो करेक्ट, आ रहा भाई 6 मॉडुलो 10 पे। अरे भाई क्या हुआ, अरे भाई घर में बात कर रहे हो तो आवाज बंद कर दो अपनी भाई। चलिए ये बताइए भाई और कौन से क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है बताइए जरा। आगे बताए, चलिए फिर आगे बढ़ रहे ठीक है। चलो फॉर्मेट थ्योरम वाले हो गए थे, आइलर्स थ्योरम बताया था हमने, नहीं बताया था। चलो लिख लें जरा से ये भाई, इरेज कर रहे हैं। आइलर्स थ्योरम, ये क्या होती है भाई, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड जीसीडी ऑफ a एंड n 1 है, यानी a कोई नंबर है जिसका n के साथ जीसीडी 1 है, अगर ऐसा है भाई तो देन a रेज टू पावर 5n जो होता है वो 1 होता है, a रेज टू पावर 5n जो होता है 1 होता है मॉडुलो n पे। बड़ा यूजफुल है भाई ये भी फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला आपका यूजफुल है। जैसे कि लिखना जरा सर, क्योंकि भाई इतनी कई बार ऐसी सी पावर आ जाती है जो पीछे मेथड पढ़े हैं ना उससे नहीं निकल पाता है, बहुत दिक्कत निकलेगा सबसे, बहुत टाइम टेकन, तो टाइम टेकन तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए, तो टाइम टेकन का मतलब होगा फिर टाइम बहुत चला जाता है, क्योंकि अप्लाइड में वैसे ही टाइम जाता है आपका, तो इसलिए जितने भी प्योर पढ़ेंगे वहाँ प्योर में टाइम सेव करने के लिए आपको डायरेक्ट चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, जैसे हमने कह दिया आपको। चलो ये सबसे इसे चीजें बताई जा रही, वरना भी फॉर्मेट थ्योरम पढ़ा हम लोग ने, और भी चीजें पढ़ी भी आगे, और भी चीजें पढ़ेंगे आगे, तो लेकिन उन सब में कई बार ऐसी पावर आ जाती है आपको बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपको हर तरह के फार्मूले आने चाहिए। चलो इससे नहीं आ रहा जल्दी से उससे ट्राई कर लो, नहीं तो पता चला कैलकुलेशन ही करते रहेगा 15 मिनट में एक क्वेश्चन यही हुआ। आपको चाहिए 3 की पावर 510 मॉडुलो 10 पे, ठीक है, 3 की पावर 510 मॉडुलो 10 पे, तो भाई 3 की पावर 510 मॉडुलो 10 पे चाहिए भाई, आप साथ देखो, ये आपका कौन हो गया, ये आपका हो गया a और ये हो गया n, साथ दिख रहा है जीसीडी ऑफ a और n दिख रहा है ना 1 है भाई, देखो जीसीडी ऑफ 3 और 10 तो 1 होता है ना, जीसीडी ऑफ 3 एंड 10 जो होता है वो तो 1 होता है, तो फिर कितना हो जाएगा जरा बता दो भाई, 3 और 10 जीसीडी 1 होता है, तो बोलो क्या हो जाएगा, लगा दो पर वाला फार्मूला, तो देन आप बताओ क्या होता है, a की पावर 5n जो होता है फिर वो 1 हो जाता है मॉडुलो 10 पे, तो a की पावर a कौन है आपका, a 3 है और 510 यहाँ रख दिया, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा मॉडुलो 10 पे, और 510 क्या होता है भाई, 510 आप निकाल सकते हो, 510 को लिख लोगे 5 2 इंटू 5
और ये दोनों 2 और 5 m और n हो गया, और ये दोनों के इनका m और n 2 और 5 का जीसीडी 1 होता है, बिल्कुल से 2 और 5 में कुछ भी नहीं कॉमन है भाई, तो 2 और 5 का जीसीडी 1, जब जीसीडी 1 होता है तो अलग अलग हो जाते हैं। 5 2 कितना होता है भाई, 5 2 तो डायरेक्ट लिख दो 1, कहे सोचो जरा सा, शुरू वाले तो डायरेक्ट याद रख लो भाई, 5 2 1, और 5 5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर सॉरी 5 की पावर 1 और माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1, फार्मूला लगाया भाई, 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 5 और 5 पर 0 1, 5 में क्या बचा 4, तो 5 10 जो है वो आपका हो गया 4, ये हो गया 3 की पावर 4 यानी 1। तो इससे भी देखो 3 की पावर 4 की वैल्यू 1 इससे भी निकल सकती है आपकी, ठीक है। अभी तो आप 3 की पावर 4 81 के तो डायरेक्ट 1 आ रहा है, क्योंकि छोटी चीज के लिए है, बड़ी चीज के लिए जरूरत दिक्कत होगी ना। अब आप कह दो 3 की पावर 4 की जरूरत है हमको, तो 3 की पावर 4 तो डायरेक्ट 3 की पावर 4 81 और 10 88 रिमाइंडर 1 वैसे बचेगा, आपको तो डायरेक्टली इतना लंबा क्या है, लेकिन हर बार थोड़ी है, अभी आपको इजी के लिए बताया गया ना, अभी टफ के लिए जरूरत पड़ेगी तब दिक्कत होगी ना। देखो जैसे कि क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसको लिखना जरा, इरेज करें, ठीक है। जैसे कि आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑफ 107 की पावर 141 मॉडुलो 100, या ये कह लो फाइंड लास्ट टू डिजिट, बात वही होती है भाई, मॉडुलो 100 में जो वैल्यू होती है उसे लास्ट टू डिजिट बोलते हैं, तो लास्ट टू डिजिट मतलब वो उधर से 2 डिजिट, उधर से 2 डिजिट, उधर से राइट से लास्ट 2 डिजिट, बात वही है, ऑफ 107 रेज टू पावर 121, बात एक ही, अच्छा भाई याद रखना, लास्ट 2 डिजिट कह लो या इसकी वैल्यू मॉडुलो 100 पे कह लो, बात एक ही है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताएं, जो 101 लिखा है ना ये छोटा हो सकता है, मॉडुलो 100 कह रहा है और ये कितना 107 है, कभी भी ये चीज मॉडुलो से बड़ी हो, समझ रहे बात को, अगर ये चीज क्या हो, जो जिसकी पावर लिखी है बेस, अगर ये बेस मॉडुलो से बड़ा हो, सबसे पहले तो डिवाइड कर लेगा मॉडुलो से, नहीं तो आप पहले तो चला दिमाग लगाते फिर सबसे पहले तो इसको मॉडुलो से डिवाइड कर लो, 107 की वैल्यू 7 होती है मॉडुलो 100 पर, बिल्कुल सही कहे ना, कोई दिक्कत बताना, 107 में 100 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 ही तो बचेगा, 107 की वैल्यू तो 7 होती है मॉडुलो 100 पर। अब 107 की पावर 121 चाहिए आपको, यानी इसका मतलब कुल मिला के आपको 7 की पावर 121 चाहिए, मतलब पावर 121 चढ़ा दो, यानी कुल मिला के आपको 7 की पावर चाहिए 121। अब 7 की पावर 121 निकाल लो, बस खत्म। अब 7 की पावर 121 निकालना है, तो अब दिक्कत ये देखो प्राइम वाला तो है नहीं है, तो फॉर्मेट थोड़ा तो लगनी, क्योंकि मॉडुलो प्राइम नहीं है, ठीक है, इस बार याद आ गया, तो 2 बार गलती हो रही थी, मॉडुलो प्राइम नहीं है, तो फॉर्मेट थ्योरम तो लगनी नहीं है, तो फिर एक चीज ये ट्राई किया करो, देखो 7 और 10 का जीसीडी बेस का और मॉडुलो का जीसीडी क्या 1 आ रहा है, हाँ बिल्कुल, 7 और 100 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 और 100 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जीसीडी 1 तो हो ही गया भाई 7 और 100 का। अगर जीसीडी 1 हो रहा है तो 7 की पावर 500 भाई 5n, ये a हो गया, ये n हो गया, 7 की पावर 500 क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, किस पे, मॉडुलो 100 पे। अभी बताया पिछली वाली थ्योरम, अभी बताया है, कोई दिक्कत बताइए, अभी पीछे थ्योरम बताई थी हमने। अच्छा 7 की पावर 500, और 500 आप निकाल सकते हो, 500 आप निकाल सकते हो, साइड में निकाल दे रहे हैं 500, भाई 500 जो होगा इसको लिख दोगे 5, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना, 25 चौको 100, ये देखो इन दोनों का जीसीडी 1 होता है, 4 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अलग अलग हो जाएगा, 5 2 स्क्वायर और 5 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, और 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1, 4 में 2 गया 2, 25 5 गया 20, 20 दूनी 40, तो ये आपका कितना आ गया 7 की पावर 40, ये आपका 1 हो गया। देखो कितना अच्छा तरीका था ये, ऐसे कैसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा ये ना मालूम होता, तो 7 की पावर 41 हो गया है ना। अब 7 की पावर 41 हो गया है, और आपको चाहिए कितना 121, बड़ा आसान है भाई, इसकी पावर 3 चढ़ा दो, 3 चढ़ा दो, 3 क्यों चढ़ाया आप समझ ही चुके होगे, क्योंकि 120 तो ऐसे ही बन गया, ये 120 तो ये ऐसे ही बन गया, और दोनों तरफ 100, दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर दो,
दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर दो, लो खत्म। आगे आप नहीं करेंगे, आगे कुछ समझ जाओ। तो 121 हो गई पावर, यानी 121 पावर करोगे तो 7 आएगा रिमाइंडर। लास्ट 2 डिजिट बोले तो 075, 7 इसकी वैल्यू आई है। जब 7 वैल्यू आ रही है तो 2 डिजिट कह रहे हैं ना, 2 डिजिट। तो लेके पहले इतना कर लो, जरा लिख रहे हैं। तो कितना हो गया भाई, तो हम ये लिख दे रहे भाई, तो 7 की पावर 121 जो है आपका, वो 7 हो गया मॉडलो 100 पर। खत्म, इसकी वैल्यू आ गई। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे तो एक ही डिजिट आया ना, तो उसके पीछे 0 लगा देना। तो लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है तो इसके पीछे 0 लगा दो, इसके पीछे 0, 07, खत्म। क्यों भाई, एक ही डिजिट आया है तो यहाँ पर 0, इसका मतलब होगा इस जगह पे, इसका मतलब है, वरना 2 डिजिट आता। तो याद रखना भाई, लास्ट डिजिट के लिए मॉडलो 10 पे निकालते हैं, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट पे मॉडलो 10 पे लिए निकालते हैं। और अगर लास्ट 2 डिजिट कहता है तो मॉडलो 100 पे, और अगर लास्ट 3 डिजिट कहता है तो मॉडलो 1000 पे निकालते हैं। ठीक है, याद रखना। वैसे 2 डिजिट से ऊपर जल्दी आता नहीं है। हाँ, अब लास्ट 2 डिजिट समझ में आ गया होगा भाई। अगर सिंगल डिजिट आए तो 0 लगा दिया करो आगे, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 0 है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आया था, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 की पावर 81। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सन नहीं मालूम हमको, सन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन भाई, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सन नहीं बताए होगा। फाइंड लास्ट 2 डिजिट, अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं भाई इनके क्वेश्चन, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 की पावर 81। ठीक है, हम नहीं कर रहे, खुद करना भाई। अब आपको फाइव से निकालना है या बिना फाइव के निकालना है, या आप देखना किससे आ रहा है। भाई मॉडुलो प्राइम तो होता नहीं है लास्ट 2 डिजिट में, ना यूनिट डिजिट में मॉडुलो प्राइम होता है, तो इसलिए वो तो लगना नहीं है। तो अब ये फाइव वाले से ट्राई कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये नेट का नहीं है, इसे लिखा हुआ है, लास्ट लास्ट डिजिट ऑफ, लास्ट डिजिट खाई लिखा है, लास्ट डिजिट कह लो या यूनिट डिजिट कह लो, लास्ट डिजिट ऑफ 120 दी पावर 301। ऊपर वाले का आंसर 07 है, और नीचे वाले का आंसर जो है पता नहीं यार, लिख नहीं रहा है, 301 लिखा है ना, 3 है, इसका आंसर 3 है। हाँ हाँ, 81 है। ऊपर वाले का आंसर लास्ट 2 डिजिट है ना, 07 आंसर, 07, लास्ट 2 डिजिट 07, और नीचे वाले का आंसर जो है 3 आ रहा है, नीचे वाले का आंसर 3 आ रहा है। अच्छा एक बात याद रखना, जो बेस है वो मॉडुलो से ज्यादा है, लास्ट डिजिट का मतलब मॉडुलो 10, और मॉडुलो 10 का होगा तो बेस ज्यादा हो रहा है, तो पहले 10 से इसमें डिवाइड कर लेना। पहले 123 को क्या लिख दोगे, 123 जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ये मॉडुलो 10 पे, याद रखना। ठीक है, अब आगे समझ लेना, आगे क्या करना है आपको, आगे दिमाग आपको लगाना है। तो इसकी पावर 10 का मतलब 301 का क्या मतलब हो गया, मतलब 3 की पावर 301 चाहिए आपको। ठीक है, 3 की पावर 301 चाहिए, इसका मतलब है। अच्छा ये क्वेश्चन है भाई, ये भी नेट का क्वेश्चन है, ये भी नेट का क्वेश्चन है हमारा, लास्ट डिजिट ऑफ 38 रेज टू पावर 100, ये आपको खुद करना है। इसका आंसर आपका 6 है, इसका आंसर 6 है। थोड़ा अलग चल रहा है तो अच्छा लगता होगा ये पढ़ने में, बहुत दिन से लीनियर अलजेब्रा बहुत दिन चल रही, जैसे कोचिंग में पढ़ाते वैसे हम पढ़ाते, तो कब लीनियर अलजेब्रा खत्म कर देते भाई। कोचिंग में ऑब्जेक्टिव सॉल्व थोड़ी कराते हैं वो, बस खत्म हो गया काम खत्म, सारे पॉइंट भी नहीं लिखते, उनके सारे पॉइंट नोट्स में लिखे होते, भाई समझिए वो मेन मेन चीज पढ़ाते हैं, भली बस मेन मेन चीज पढ़ा के कॉन्सेप्ट पढ़ा के खत्म काम बस। तो इसलिए उस तरह से पढ़ा रहे, इसलिए टाइम लग रहा है भाई, और कोई रीजन नहीं है। यकीन ना कभी कोई कोचिंग चले जाना, तो जितना हमने पढ़ाया है उससे कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेगा, कम तो बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए जो चीज पढ़ाए कभी भी
वीडियोस आपके लिए हैं, जब भी कोई वीडियोस चाहिए होगा, भले आप हमसे नहीं पढ़ रहे होगे तो आपको हम लिंक सेंड, हालांकि कॉपी आपके पास होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिन्होंने कॉपी बनाई है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कॉपी बनाई तो आपके पास कॉपी हो गई, कोई टेंशन ही नहीं। अब जो पढ़ा रहे वही रिवाइज करते रहना, ना हो दूसरी बार तीसरी बार, जब तक की हो कोशिश करना कि पहली बार में हो जाए, इतनी मेहनत करना, नहीं तो पहली बार में कई बार एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, स्पीड न होने के क्वेश्चन छूटते बहुत हैं, स्पीड ऑन क्वेश्चन छूटते बहुत हैं। चलो भाई एक थ्योरम है फैक्टोरियल वाले कैसे करते देखना, फैक्टोरियल वाला बड़ा यूजफुल फार्मूला है, विल्सन्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, इसे फैक्टोरियल वाले हो जाएंगे मॉडलो, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इफ p इज अ प्राइम नंबर, p आपका प्राइम नंबर है तो देन फैक्टोरियल p माइनस वन होता है मॉडलो p पर, ठीक है, डायरेक्टली पढ़ना है थोड़ा, प्रूवमेंट वगैरह नहीं पढ़ना है, ये सब प्रूवमेंट आप भूल भी नहीं पाओगे, ऐसी जगह होते हैं, हालांकि शायद खन्ना भामरी में होगा, काफी चीजें खन्ना भामरी में। चलो या ऐसे कह लो फैक्टोरियल p माइनस ये होता है, ये हमने बताया था एक बार, और एक बात और बताई थी आपको, क्या बताया था, जितना मॉडल होता है उसमें उसको जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ये कह चाहो तो वन इसमें जोड़ दो, बात एक ही है, सॉरी पी जोड़ दो, पी जितना मॉडलो कहता है उसको या उसके मल्टीपल को जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कब जोड़ते हैं, जब इसमें जोड़ने पे इससे ज्यादा ना हो पाए, कब जोड़ते हैं ये, जब जोड़ते हैं जब आपका नेगेटिव हो रहा हो तभी जोड़ते हैं, वरना जरूरत नहीं कभी जोड़ने की, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तभी जोड़ते हैं, क्योंकि अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव सपोज करो 1 होता तो आप p में 1 जोड़ते, फर्क तो कोई ना पड़ता, p+1, लेकिन p+1 लिखना गलत है, क्यों, क्योंकि p+1 मॉडलो से ज्यादा हो रहा है, आपको पता है कभी भी मॉडलो या मॉडलो से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, हमेशा मॉडलो से कम नंबर आता है, पढ़ा होगा आपने, जैसे Z5 होता है तो Z5 में मॉडलो 5 होता है, और मॉडलो 5 से 0 से 4 तक ही होता है बस नंबर, तो हमेशा कोई भी चीज की वैल्यू निकाल ले अंडर मॉडलो कुछ भी, तो हमेशा उसकी वैल्यू जितना मॉडलो कह रहा है उससे कम ही आती है वैल्यू, ज्यादा कभी नहीं आ सकती है, ठीक है, तो फिलहाल जो था वो लिख दे, तो इसलिए p जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस केस में जोड़ते हैं, मोस्टली जब जोड़ते हैं जब नेगेटिव होता है तभी जोड़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर कुछ यहाँ पर होगा और जोड़ दोगे तो मॉडलो से ज्यादा हो जाएगा, और हमेशा मॉडलो से कम आना चाहिए वैल्यू जितनी भी आती है हमेशा, इसीलिए नेगेटिव में ही जोड़ते हैं बस, पॉजिटिव में जोड़ने की जरूरत नहीं, गलत नहीं है, जोड़ सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपसे ये कह दिया, आपको सपोज करो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फैक्टोरियल 4 चाहिए, है कि नहीं, आपको चाहिए फैक्टोरियल 4 किस पे, मॉडलो 5 पे, तो भाई 4 फैक्टोरियल 4 को क्या लिख दो, 5 माइनस 1, और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, और 5 माइनस 1 लिख दिया, और 5 माइनस 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 मॉडलो 5 पे, ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, -1 मॉडलो 5 पे, और ये नेगेटिव में है तो मॉडलो जोड़ सकते हो बिल्कुल, तो इसमें 5 जोड़ दो, ऐसे कर लो डायरेक्ट, या डायरेक्ट यही फार्मूला लगा लो नीचे वाला, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट नीचे वाला फार्मूला लगा लो ज्यादा बेहतर है, तो ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है मॉडलो 5 पर, ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे कर सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, और एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और ये लिखना जरा सा, कोई बात नहीं, इरेज कर दे, रिवीजन करते रहना भाई, रिक्वेस्ट है, बार बार कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा में, जिसमें जो पढ़ा है रिवीजन करते रहना, आप देखना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाए जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत टफ नहीं पे आता है पेपर, रिवीजन करते रहना, देखना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाए जितने लोग पढ़ रहे हैं, क्वालिफाई हो जाएगा या उसके आसपास पहुंच जाए, अगर आसपास ही पहुंच जाए इसका मतलब फिर अगले अटेम्प्ट में तो आपका 100% क्वालिफाई है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं भाई, अगर सही से आपको पढ़ाया जा रहा है और सही से आप पढ़ रहे हो, दोनों चीज हो रही है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है ये, आपको तो टाइम मिलता है भाई पढ़ने का इतना सारा, लगभग लोगों को भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो अलग की बात है, अलग की बात है। चलो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक है 10, इसकी वैल्यू चाहिए उसकी पावर 1123 मॉडलो 11 पे, मॉडलो 11 पे 11 जिसे लोग 11 भी बोलते हैं, तो समझदार लोग। तो बहुत सीधी सी बात है, ये इसका सॉल्यूशन है भाई। भाई आपको पता है इसका मतलब कौन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर कितनी ली 1123, ये कह लो या कह लो फैक्टोरियल 10 की पावर 1123, सीधी सीधी बात भाई, है ना कि नहीं। और इसकी वैल्यू चाहिए, आपको पता है फैक्टोरियल 10 क्या होता है, फैक्टोरियल 10 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 11 माइनस 1, और 11 माइनस 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -1, किस पे मॉडुलो 11 पे, अभी पीछे बताया, यानी फैक्टोरियल 10 कितना हो गया -1, ये -1 हो गया किस पे मॉडुलो 11 पे,